आप देख रहे हैं जल शिक्षक नेता शैलेंद्र द्विवेदी द्वारा अनिश्चितकालीन उपवास। आमरण अनशन प्रारंभ। शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र द्विवेदी द्वारा 3 जनवरी को अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठ गए थे, किंतु शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पत्र दिनांक 3 जनवरी को देर शाम जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिए गए आश्वासन पत्र के आधार पर उपवास को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। इसके पश्चात दिनांक 6 जनवरी को शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव की उपस्थिति में लखनऊ स्थित उनके कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में संगठन द्वारा प्रस्तुत समस्याओं और प्रस्तावित बिंदुओं पर चर्चा की गई। निदेशक महोदय ने सभी बिंदुओं पर समाधान हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को स्पष्ट निर्देश प्रदान किए थे, जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने अपनी सहमति प्रदान की थी, परंतु दिनांक 16 जनवरी को बैठक में लिए गए निर्णय और तय बिंदुओं के अनुरूप शिक्षक समस्याओं का समाधान नहीं कराया गया, जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 17 जनवरी से द्विवेदी द्वारा दोपहर 12 बजे से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन उपवास आमरण अनशन पर बैठ गए और जब तक शिक्षक समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हो जाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आज किस लिए ये मौन उपवास रखा, क्या है ये पूरा प्रकरण? ये शैलेंद्र द्विवेदी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। उपवास जैसी कि आपको पूर्व में भी जानकारी कि 3 जनवरी को हम लोगों ने अनिश्चितकालीन उपवास बहुत वर्षों से लंबित शिक्षक समस्याओं को लेकर के प्रारंभ किया था। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए डायरेक्टर साहब और डीआई साहब ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने पत्र जारी किया कि हम लोग इनका शीघ्र समाधान करेंगे। 6 तारीख को लखनऊ में बैठक बुलाई। माननीय डायरेक्टर साहब की अध्यक्षता में वो बैठक हुई और उस अध्यक्षता में तमाम सारे बिंदुओं पर सहमति बनी। वो सहमति प्राप्त बिंदुओं पर अब तक यहाँ कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। अगर उन शिक्षकों की समस्याओं का हल हो गया होता तो हमें पुनः इस प्रकार के अनिश्चितकालीन उपवास का प्रारंभ नहीं करना। इससे पहले भी आप अभी धरने पे बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्या था? वो 3 जनवरी का था और वो जिन समस्याओं को लेकर के था, वो समस्याओं का समाधान अब तक डायरेक्टर साहब के निर्देश के बावजूद नहीं किया गया, इसलिए हम लोग पुनः बैठ गए। अगर आज बैठे हैं, अगर आज कोई सुनवाई, तो इसके आगे क्या करेंगे आप लोग? अनिश्चितकालीन उपवास का मतलब है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक उपवास का। किस कारण नहीं? क्या है पूरा प्रकरण? ऐसा प्रकरण ऐसा है कि तमाम प्रकार के हस्तक्षेप हैं नियम संगत कार्यों में। तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं जो धन का लोलुपता होते हुए और यहाँ पर जो इसकी कोड ऑफ कंडक्ट है अपने इस ऑफिस का, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसी अवस्था में कार्य नहीं होने दे रहे हैं। गलत प्रासंगिकता उपस्थित करना, नियम इंटरमीडिएट एक्ट के अंतर्गत काम न होने देना, सारे विषय हैं। क्या इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप तो नहीं है? ऐसा कि मतलब सरकार हस्तक्षेप करे कि अधिकारी हस्तक्षेप? सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं इस प्रकार करती। सरकार की तो ये लोग मर्यादा का हनन करने में लगे हुए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो तो जीरो टॉलरेंस की सरकार चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इन अधिकारियों के द्वारा अगर नियम संगत कार्यों को करने में कोई हीला हवाली की जाती है तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम उस दायित्व को पूर्ति करें और नियम संगत कार्यों को कराने के लिए उपवास पर बैठे। क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं इस टाइप का लग रहा है आपको? भ्रष्टाचार है, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। देखिए, जो अरुण कुमार जी हैं अपने डीआई साहब, ये तो अभी रिसेंटली पिछले सत्र में आए। ये समस्याएं पिछले 2-3 सत्रों से चल रही लगातार, और उसमें जो भ्रष्टाचार की स्थिति आती है वो केवल इसलिए क्योंकि किसी ने किसी का पक्ष लिया। केवल कोई जातिगत पक्ष में है, कोई वर्ग के पक्ष में है, कोई धन के लालच में है। इन सारी बातों से ये नियम संगत कार्य नहीं होते और प्रभावित होते हैं। आप देख रहे हैं जल